बोल सांचे दरबार की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो ये हमारे व्यास जी महाराज हमारे बीच पहुंच चुके हैं। तो उनकी वंदना में एक प्यारा सा भजन। भगवान की जय। नमः श्री कृष्णाय नमः श्री माधवाय नमः ओम श्री गोविंदाय नमः ओम श्री नारायणाय नमः ओम श्री माधवाय नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौसेवाससं सानन्दसुन्दरं शुद्धं श्री कृष्ण प्रगते परमं। राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आए हो सो प्रेम से लो हरि का नाम, सब भक्तों को मेरा जय जय राधे श्याम, जय जय राधे श्याम। मनोजवन्तं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजमवानरयुद्धमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलं भगवान् विष्णु मंगलं गरुड़ध्वज मंगलं पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। प्रेम श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोलो सर्वग्राम देवी देवता की, बोलो अपने अपने गुरु गोविंद माता पिता की जय हो। तो आज सभी श्रद्धालु भक्तजन कर्दम ऋषि देहूति कथा, विदुर सुलभा कथा और ध्रुव कथा की ओर चलते हुए माता पार्वती भगवान भोलेनाथ के विवाह के साथ जो है कथा विश्राम करेंगे। तो आप सभी जितने भी समस्त ग्रामवासी श्रद्धालु भक्तजन हैं सभी सादर आमंत्रित हैं भगवान भोलेनाथ के पावन विवाह में। आप सभी जो है सम्मिलित होंगे। 88,000 ऋषि मल्ल सूत जी महाराज कथा श्रवण करेश कि परीक्षित जी महाराज कलयुग के जो है दमन करीश और
कलयुग के जब दमन करीस तो कलयुग जो है परीक्षित जी महाराज के शरण में जो है ऐसी। अब कलयुग के काम काए जिन्हें थाली में खाना वही में छेद करना। परीक्षित जी महाराज राजा और राजा प्रजा के लिए पिता ही तुल्य होते। और आज भी बेटा हो चाहे बेटी हो कतको बड़े गलती कर दे माँ बाप अपन शरण में बोले चाहे जैसे भी हो। तो महाराज परीक्षित जी महाराज भी पिता ही है प्रजा के लिए। और परीक्षित जी महाराज के काम काए जिस शरण में आए बोला आसरा देना। लेकिन कलयुग के काम काए जिन्हें थाली में खाना वही में छेद करना। परीक्षित जी महाराज 4 स्थान देश दोतम मदिरापानम नारी संगम और हिंसा। और यही जो है गरीबी के मनुष्य के 4 कारण ही है। आज आदमी के गरीबी के 4 कारण। पहला तो जहां जुआ खेले जाते हैं और आज भी देख जुआ खेले या आदमी कहूँ भला हो ही कि आज तक होने वाला नहीं है। कोनो आदमी आज तक नहीं सुने जुआ खेल के दत्का कन संपत्ति बना है या जमीन जायदाद बनाएगी। जद का जुआ खेलैया देख ले सब लोग हारे छुके थे तब आज आदमी जुआ खेलेला नहीं छोड़। आज दिवाली के त्योहार के महत्व ही बदल दिस आदमी आज देखा जाए। दिवाली के त्योहार में माता लक्ष्मी के जो है उत्पत्ति हुई, इस माता लक्ष्मी के जो है पूजा करना चाहिए। तो आज आदमी जुआ अड्डा बना चुके हैं आज त्योहार में तो। और दिवाली के त्योहार में देख ले पूरा जुआ खेले देख ले। अब जुआ खेले बैठे सब लोग पूछ के तको देख ले कौन जीते हो जी कक्का कन तो कोनो नहीं कहा जीतन के सबे हारे छन के कहते रहे। तो गरीबी के 4 कारण है। पहला तो जुआ, जे आदमी जुआ खेलते ओकर भला होने वाला नहीं है। जेकर साथ भगवान श्री कृष्ण ऋषि 5 पांडव वह मन जब जुआ खेले बैठे तब धन दौलत संपत्ति तो संपत्ति अपन भाई ला अपन पत्नी तक ला जुआ में हार गए। तो जे 5 पांडव की नहीं हुई जुआ तो हमारे मन के काला हुई। और गरीबी के मुख्य कारण यही आज मोबाइल में तक जुआ खेल लड़का सट्टा खेलते। तो गरीबी के पहला मुख्य कारण ही जुआ धोखा। दूसरा कारण है मदिरापान। समुद्र के जब मंथन होइस तो अमृत कलश निकलिस। और अमृत के साथ साथ ये मदिरा भी जो है मदिरा भी जो है समुद्र मंथन के द्वारा ही जो है निकलिस। लेकिन भगवान जो है मतलब काकर हिस्सा में दिस राक्षस मन के दैत्य मन के हिस्सा में दिस मंदिरा में जो है। और दैत्य मन के हिस्सा में दे है। लेकिन आज ग्रहण कौन करथन? आज हम मनुष्य करथन। मनुष्य जो है आज दैत्य बन चुके हैं। और जे आदमी रात में शराब में डूबे है ऊपर घर में गरीबी होना तो तय ही है। आज आदमी 500 कमावा थे 200 लत पी खा के इसने सिरवा देवा थे ले दिन 300 माचा तो बहु होती होती कहाँ से देते पता नहीं चला। घर वाली कहूँ सब्जी मंगावा जान लाना पैसा नहीं कहात रही। तो यहाँ तो दशा है। तो दूसरा कारण है गरीबी की मदिरापान। जहाँ जहाँ मदिरापान होते हैं वहाँ गरीबी होती है। अब पहले राक्षस मन भी मदिरापान करे तो अलग से ओकर मैं खाना रहा स्थान अलग से। आज हमारे घर ला मैं खाना बना रहे हैं। पहले सियान मन घर ला का है मंदिर का है। घर एक मंदिर, घर में माता पिता है तब माता पिता वो घर के देवी देवता है, वो मंदिर के देवी देवता माता पिता। घर है एक मंदिर है और मंदिर के भगवान कौन है? घर के माता पिता। अब यही नाम से पहले घर मतलब देखे वो पहले घर के चौखट है कैसे रहा है छोटे छोटे। पहले घर के चौखट है एकदम छोटे छोटे थे। कहूँ सर ला बिना झुकाए कहूँ घोसों कहते कहबे ना तो आज भी नहीं घोस सकते। पहले चौखट में ऐसे रहा है आड़ के कहूँ पुरिया में खुशरों के बैठाएं सीधा सर लपड़ ही नहीं झुकैया आदमी तक अपने अपन झुक जाए। अब पहले चौखट ला छोटे बड़ा सोच समझ के रखे सियान में। काबर घर एक मंदिर है
अब मंदिर में जब भी घुसबे ना तो हमेशा सर झुका के घुसना चाहिए। ये भाव लेके जो है घर के चौखट ला छोटे रखे। आज भी मंदिर ला कतको बड़े बना दे, अब तो खैर अलग सिस्टम में हो गया। अब मंदिरों में तको बनावा तो पूरा चौखट ला बड़े करे चालू कर दी। लेकिन पहले के मंदिर में देख ले, मंदिर भले कतको विशाल काय रहा है, कतको बड़े रहा है, लेकिन उनका चौखट जो है हमेशा छोटे छोटे ही पावे। अगर भगवान के सामने जावे ना तो अहम से सर झुका के मत जा, हमेशा सर झुका के जाना चाहिए। वैसे ही घर भी एक मंदिर है। अब मंदिर में घुसे भर आदमी सर झुका के घुसना चाहिए। घर में घुसना है तो सर झुका के घुसना चाहिए। ये सोच के घर के चौखट ला छोटे रखे। और कहूँ घमंड में कहूँ अड़ के घूसों की तेज तो ठायल पड़ते मुड़ी ला फिर हो भी जैसिया। वही मंदिर में आज आदमी क्या करते, 4 जन संगवारी मन इकट्ठा करते आदमी, 4 जन 5 जन संगवारी इकट्ठा करी और घर में ही बैठा शराब पिया का चालू कर दीजिए। मंदिर में ही आज शराब के सेवा। घर के पत्नी वेटर के काम करत, नौकरानी के सब्जी ला ये ला वो ला चखना ला की मंगावत है। घर के बहू बेटी का, घर के बेटा नौकरानी का, घर की गृह लक्ष्मी है। अब आज आदमी क्या करते हैं, 4 जन संगवारी इकट्ठा कर लीज, घर वाली जगह चखना मंगावत, खात पियत बैठे। तो ऐसे तो मंदिर है हमारे घर। तो जहाँ मंदिरापान होते वहाँ हमेशा गरीबी रहती है। जहाँ नारी संग जे पुरुष पर नारी के चक्कर में रही उकर कल्याण हुई के भी तो होने वाला नहीं है। रावण जैसे महाबली के तो नाश हो गए, रावण जैसे गुणवान आदमी के नाश हो गए, तो हम तो साधारण मनुष्य है। आज आदमी राम बनो कहते, राम बनना तो दूर दूर की बात है, हमारा रावण तक नहीं बन सकन। राज रावण ला भले कह दे, रावण है पापीरी से हर साल रावण ला जलावत है दशहरा में। राम बनना तो दूर की बात है, हम आज रावण तक को नहीं बन सके। ओकर से बड़े रावण तो आज हम खुद ही है। तो जे पर नारी के संगत में रही, चक्कर में रही, ओकर कल्याण हुई के भी जीवन में होने वाला नहीं। ओकरो घर में गरीबी ही नहीं है। चौथा हिंसा अर्थात मांस के सेवन। आज जे चीज ला खाना नहीं चाहिए वो चीज ला खाते। भगवान सुंदर हरा हरा सब्जी बनाए, भाजी तरकारी बनाए, फल हरी बनाए, जितना हो सके फल ला खाना चाहिए। फल खाए से आयु जो है बढ़ते। और जे चीज ला खाना चाहिए आज वो खाए नहीं, आदमी जीव हत्या करत। गरुड़ पुराण की थे जैसे थे आज मांस के सेवन करत, मांस ला तल के खाते ना। जब संसार ला छोड़ के जाबे तो 84 लाख नरक उठे बैठे तैयार। जैसे तेल ला गरम करके वहाँ मांस ला भी तला था, वैसे ही तो वहाँ बड़े जन कड़ाही तैयार है। तहु जब जाबे ना तो तहु वही गरम तेल में तले ही। गरुड़ पुराण की कथा जो है। पांचवा स्थान दे स्वर्ण में, जो सोना है जे अधर्म से कमा के मनुष्य लाते स्वर्ण। अधर्म के कमाए हुए सोना है वो में भी कलयुग के वास है। ऊपर घर में भी गरीबी की जो है वास होते हैं। सुखदेव जी महाराज परीक्षित का जो है कथा श्रवण कराते। एक सती आदमी सतमार्ग में जो है चलना चाहिए। सुखदेव जी महाराज कथा वर्णन करते। महाराज परीक्षित, जिस तरह तुम भागवत कथा के बारे में मुझसे पूछ रहे हो, उसी प्रकार एक बार विदुर जी महाराज से जो है, विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी महाराज जी से जो है कथा के बारे में जो है पूछे। विदुर जी महाराज ऐसे संत रहीस जेकर घर भगवान बिना बुलाएगी। मन में भाव है, मन में प्रेम है ना, तो भगवान बिना बुलाए होकर घर जाते। अब मन में कहूँ भाव नहीं है, प्रेम नहीं है ना, तो 56 भोग भी भगवान पर तैयार करबे तो वो भगवान तो घर आही के बिताने वाला नहीं। दुर्योधन जी महाराज भगवान श्री कृष्ण गोविंद पर जो है 56 भोग तैयार करे रही, लेकिन ओला ठुकरा के भगवान विदुर जी महाराज के घर के भाजी के सब्जी खाए बरगिस। विदुर जी महाराज के घर में जाके केला के छिलकल खइस भगवान। 56 भोगला ठुकरा दीज, लेकिन विदुर जी महाराज घर के भाजी ला नहीं ठुकरिस। काबर विदुर और सुलभा के मन में जो है भगवान के प्रति जो है अपार प्रेम रहा है। मन से विदुर जी महाराज और सुलभा माता जो है भगवान ला हमेशा निमंत्रण दे मन से।
मुख में तो नहीं बोला, सामने में। काबर विदुर जी महाराज और सुलभा माता जो है वन में रहा है, कंदली वन में, केला के पेड़ के वन रहा है, जंगल। वहां एक झोपड़ी बना के माता सुलभा और विदुर जी महाराज जो है वहां भगवान के भजन कीर्तन करत जो है रहा है। और मन में ही भगवान ने निमंत्रण दे, प्रभु आप मन तो 56 भोग के खाने वाला हो और मैं गरीब, आप लोग 56 भोग तो नहीं खिला सका, लेकिन मन से जो है आप लोग निमंत्रण देवा था, आप मन कभी भी आहू ना यहाँ तो मोरो घर बिल्कुल आते हो। तो मन से जो है मानसिक निमंत्रण दे भगवान ने। विदुर जी महाराज देखते धृतराष्ट्र के संगत है ठीक नहीं है, शकुनी के चक्कर में आके पुत्र के मोह में कहते ना जे माता पिता है अपन बेटा ला सतमार्ग नहीं बताए, जे अपन औलाद ला गलत रास्ता में चले से नहीं रोके, वो खुद अपन औलाद के शत्रु हरे। धृतराष्ट्र भी ऐसे ही रही, अपन संतान ला गलत रास्ता में चले से रोके बर छोड़ के, बल्कि बोला और बढ़ावा देवा। एकर नाम से विदुर जी महाराज विचार करीस, अगर धृतराष्ट्र के संगत करूँ ना तो मोरो मतिहा खराब हो जाए। कहते ना नारी अगर सत्संगी है तो ओकर कभी जीवन में त्याग नहीं करना चाहिए। सत्संगी व्यक्ति चाहे जो भी हो, चाहे मित्र हो, परिवार हो, जो सत्संग में चलते हैं, जे अच्छा रास्ता में चलते ओकर कभी त्याग नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई अधर्मी है, कुकर्मी है, तब बिल्कुल ओकर त्याग कर देना ही अच्छा है। ये विचार करके विदुर जी महाराज धृतराष्ट्र के घर ला छोड़ के कंदली वन में जो है पति पत्नी अपन जीवन यापन करें। काबर कहते वनवास के बिना जीवन में सुवास नहीं आवे। हमेशा भगवान सुखे सुख दी तब बहु अच्छा न है, कभी कभी थोड़ा बहुत दुख भी बहुत जरूरी है। एकर नाम से कंदली वन में जो है रहा सुलभा माता और विदुर जी महाराज। जब 5 पांडव कौरव के बीच धन विभाजन के बारे में चर्चा हुई, काबर बांटा हिस्सा आज देखते तो हर घर में लगे हैं। भाई भाई विवाह नहीं हुए तब तक सुंदर एक मेरी थे, शादी हुई, पत्नी आगे, बच्चा आगे, परिवार बढ़ गए, तन विभाजन की स्थिति आते, घर में बंटवारा की स्थिति। अब 5 पांडव कौरव के बीच जब विभाजन के समय ऐसे तो कहते हैं ना आदमी ला कभी जीवन में 2 व्यक्ति के धन ला कभी हड़पना नहीं चाहिए। 2 ऐसे व्यक्ति है जेकर धन ला कहते हैं हड़पेच, तते आज नहीं तो कल बर्बाद होना तो तय। पहला कोई मंदिर है, आज मंदिर तक वो धंधा बन चुके हैं, आदमी मंदिर बनावत जगह जगह, और मंदिर ला धंधा बना ले, धन कमाए की एक जरिया बना रहे। पहला चीज है ब्राह्मण और मंदिर के धन ला कभी जीवन में हड़पना नहीं चाहिए। आदमी लोहा टुकड़ा एक बार निगल लेना तो एक बार पचा सकते, लेकिन मंदिर और ब्राह्मण के धन ला कभी जीवन में पचा नहीं सके। 20 ला एक बार आदमी ग्रहण कर ली और 20 ला ग्रहण करे के बाद एक बार ओकर प्राण बच सकते, लेकिन जे मंदिर और ब्राह्मण के धन ला कहूँ पचाऊं कहीं ना तो जीवन में बर्बाद ही हुई, वो कभी ओकर धन ला पचा नहीं सके। एक सत्य पहला तो ब्राह्मण और मंदिर देवालय के धन ला कभी पचाना नहीं चाहिए, हड़पना नहीं चाहिए। और दूसरा है अपन भाई के हिस्सा के धन, अपन भाई के हिस्सा के धन जीवन में पचाना नहीं चाहिए, अरे ओकर हिस्सा उला दे देना चाहिए। 5 पांडव मन भी अपन हिस्सा मांगिस। काबर दुर्योधन में 100 कौरव धृतराष्ट्र के पुत्र और 5 पांडव पांडु राजा के पुत्र, दोनों भाई पांडु और धृतराष्ट्र। तो अपन हिस्सा मांगिस 5 पांडव मन। तो दुर्योधन कहते हैं ये संपत्ति में मोर अधिकार है, मैं तुम लते हैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दो बांटा में। एक नाम से द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण जो है दुर्योधन के पास कहते भैया
अरे 5 गांव नहीं, ज्यादा संपत्ति नहीं दे सकते नहीं, जैसे 5 भाई हैं तो 5 भाई पर कम से कम 5 ठीक गांव ला एक हिस्सा के लदे देते कितने। तो धर्म दुर्योधन जी महाराज के थे 5 गांव की थच कन्हैया मैं सुई के नोक, जहां में सुई के नोक भी रखे जा सके इतना भी जगह मल्ला मैं हिस्सा में देने वाला नहीं हूं। तो धृतराष्ट्र के थे कन्हैया, अरे कहाँ ते भाई भाई झगड़ा में ते फंसत है, हटाना आना तो 56 भोग तैयार करे न मन भोजन लकर सुंदर आराम कर, महल में आराम कर। तो कन्हैया के थे धृतराष्ट्र में यहाँ भोजन करे बन नहीं आया हूँ। अब आज मैं द्वारकाधीश राजा बन के नहीं आया हूँ, बल्कि 5 पांडव के शांति दूत बन के आया हूँ, उकर दूत बन के आया हूँ। उकर संदेशा लेके आया हूँ कि कम से कम 5 गांव मल्ला दे देते उकर हिस्सा के, सर्वा संपत्ति रख ले, लेकिन 5 गांव कम से कम 5 भाई मुंजी खाली उत्का में। तो दुर्योधन के तमे सुई के नोक के बराबर भी संपत्ति नहीं दूं। फिर एक क्षण में कहते कन्हैया चन्न तोरबर हम ना सुंदर 56 भोग जो है तैयार करें। कन्हैया कहते पापी के घर के ना 56 भोग की था, एक गिलास जल भी पीना पाप के ही समान है। पापी के घर के जल भी पीना पाप के ही समान है। अरे मोला तो कोई दूसरा घर के निमंत्रण मिल गए है, कहते दूसरा घर के निमंत्रण मिल गए। हाँ काकर घर के निमंत्रण मिले, मोला वो विदुर चाचा मुझे निमंत्रण दे। अब विदुर जी महाराज सोचते मैं कत्या निमंत्रण दे, मैं तो चुपचाप बैठा छा एल के हेच नहीं मोर घर आवे के मोर घर खावे के ये कैसे हल कर गोठी आते के काबर में निमंत्रण दे नहीं भड़बड़ा के बेचारा। विदिर सुलभा भले सामने में भगवान ने निमंत्रण नहीं दे रहा है, लेकिन मन मन वो हमेशा सोचा है कि प्रभु मोर घर 56 भोग तो नहीं है, ये केला है भाजी ही हमन खातन, कम से कम एक बार प्रभु मोर घर में आते। भगवान ला मने मन निमंत्रण दे, सामने में निमंत्रण नहीं दे, लेकिन मने मन बिल्कुल निमंत्रण दे। अब भगवान हमेशा मानसिक पूजा ला उत्तम मानते, शारीरिक पूजन नहीं मानते। तो कहते मोल विदुर चाचा घर के निमंत्रण मिले। अब विदुर जी कहते मैं निमंत्रण देचनी हूँ कैसे उठियाते है, और चली दी तब मोर घर तो कहीं व्यवस्था तक नहीं है, बैठे बार एक कुर्सी है नहीं है, काला खावा हूँ काला पिया हूँ एला कैसे उठियाते है। कहा विदुर जी महाराज ये थे सुलभा माता तो को भगवान के कीर्तन में जो है मग्न रहा है, वह मने मन में परमात्मा हमेशा निमंत्रण दे कि स्वामी प्रभु कम से कम एक बार हमारे घर तो आते। अब भगवान कहते विदुर चाचा का निमंत्रण मिले हैं, तो वो विदुर जी महाराज सोचे पड़ जाए कैसे चाचा वो निमंत्रण दे धन नहीं दिया। अभी कुछ कहा नहीं मैंने कहा निमंत्रण दे नहीं रहा बेचारा है, तब मने मन में कहा मैं कर्तव्य निमंत्रण नहीं दे प्रभु। अब भगवान तो अपरंपार सबके मन के बात ला जानने वाला। अब भगवान मोर घर आने वाला लकड़ धकर वहल चुपचाप खसक गए। कौन है? विदुर जी महाराज। अरे मोरे घर जाऊँ कहा तो वहाँ घर में कहीं खाए की व्यवस्था नहीं है, एक जाग पहले में ही हल खसक दूँ तो ही अच्छा है। काबर एक जा जो लेना थोड़ा बहुत कहीं कुछ व्यवस्था कर लो। विदुर जी महाराज वहाँ चुपचाप खसक दी और कहाँ चल दी बाजार। कार भगवान आने वाला है मोर घर में, तो सुंदर लड्डू मालपुआ वगैरह कहीं कुछ व्यवस्था कर दूं ये करवर। ये विचार करके वहां से निकल गए विदुर जी महाराज। अब भगवान यहाँ में भोजन नहीं कर सकूं, दुर्योधन ये विचार करके सीधा कहाँ पहुंच गए? सुलभा माता के पास, जहां वो भगवान के भजन कीर्तन में जो है लीन रहा है, प्रातःकालीन समय रहा है। वो समय में सुलभा माता जो है भगवान के भजन कीर्तन करत करत सुंदर स्नान करत रहा है। और जब स्नान करत रहा है वो समय में भगवान जाके जो है दरवाजा खटखटाते, चाची दरवाजा खोलना में आ गया। अब सुलभा माता जो है वो तो भगवान के भजन कीर्तन में लीन रहा सुंदर, दरवाजा खटखटावा दरवाजा खोलते नहीं। भगवान फिर चिल्लाते, चाची मैं आ गया दरवाजा खोलना। वो कहते वो समय में माता स्नान कराता है। भगवान के आए के जब सब खबर ल सुनी तो अपन कपड़ा पहने के तको होश नहीं है। भगवान के प्रेम में इतना मगन सुलभा माता
दौड़ा दौड़ा जाते, गीला कपड़ा पहने दरवाजा खोलते, देखते सामने में कन्हैया। किथे बेटा कन्हैया ते आगे आगे ते आया बैठ, तो बैठे पर आसन नहीं रहा। एक कनक में कहते कन्हैया लेना एती बैठ, अब होते ही बैठा रहा तो देखते धूल जमे है। फिर कहते सुलभा माता कन्हैया रुक रुक रुक, एती बार धुल रहा है बेटा, नहीं एती बार बैठ के थे। अब होते दूसरा डार बैठा रहा तो होते कहते रुक रुक रुक, बोल मिला के भगवान ला बैठने नहीं देवा थे, धा एती बैठ धा एती बैठ धा एती बैठ, इसी तरह सुलभा माता भगवान के प्रेम में इतना मग्न सुलभा माता कि भगवान न बैठे पर आसने नहीं देवा, तेती बैठ के घुमावत। भगवान के नहीं बना, चल मैं ही अपने हो बड़ी थोड़े में तो ठीक रहे। अब किथे भगवान बैठ गए अपन हो सुंदर। अब भगवान अपन हो सुंदर बैठ गए वहां। अब बैठे के बाद में कहते चाची अरे कुछ भोजन वोजन व्यवस्था करे तो मोला बड़ भूख लागत है, अरे भोजन तो दे दे कुछ हो कहते। तो सुलभा माता कहते कन्हैया भूख लागत बेटा, बैठ बैठ लात में। सुलभा माता इतनी होती देखे ललित कुछ हो रहा है नहीं, कबर वन में रहा है। मुकर बन के जीवन जो है बस वही भाजी तरकारी फल फलहरी खा के जो है जीवन यापन हो। 12 साल तक के घोर वन में जो है तपस्या करे रहा है। 12 साल तक के तीर्थ यात्रा करे विदुर जी महाराज, और भगवान के संकीर्तन नाम संकीर्तन कहता तो वन में जो है रहा है। तो मतलब कुछ भोजन की आवश्यकता ही नहीं पड़े। कभी फल ला खा के अपन दिन ला बिता लेते, कभी भाजी तरकारी ला खा के अपन दिन ला बिता लेते। ऐसे ही कर्मन के जीवन जो है चलत रहा है। कन्हैया कहे चाची कैसे कर सकते हैं, कुछ हेवादन नहीं है। अरे मोला बड़ भूख लागत है, कैसे काका कर सकते हैं क्या। सुलभा माता भगवान के प्रेम में भाव विभोर हो गए। कहते कन्हैया रुक रुक लावत हम बेटा, चिंता मत कर, भूख लागत लल्ला ले आ। तो केला सुंदर कंदली बन रहा है, केला ला सुंदर लईस। भगवान के मुख मंडल में नजर भगवान ला देखते हैं, नजर है भगवान के मुख मंडल में जो है। और काला खवावत है, केला ला छिला है और केला ला छिल छिल के गुदा गुदा ला जमीन में फेंका जाए, और छिलका छिलका ला भगवान ला जो है खिलावत जाए। कहते कन्हैया भूख लागत है, ले बेटा खा, ले बेटा खा, ले बेटा खा, ले बेटा खा। कहा सुलभा माता भगवान के प्रेम में इतना मगन, केला ला जमीन में फेंका और केला के छिलकल भगवान ला जो है खिलाते। और भक्त के प्रेम में भगवान इतना मगन कि भगवान तक नहीं कहा चाची ते मुलकाला खवावा था। भगवान केला के छिलकल सुंदर जो है ग्रहण करते, पूरा केला जमीन में गिरत जाते, छिलका छिलकल भगवान जो है ग्रहण करते। ऐसे भगवान के प्रेम कहते ना, जिनमें भक्त की खुशी उनमें भगवान ही प्रसन्न रहते। और कुछ नहीं है चाची, केलस केलल खवात। हाँ है बने बेटा का है, भाजी है सुंदर, भाजी के सुंदर सब्जी ले, वो भाजी ढंग से पके नहीं रहा है। काबर स्नान करत करत पकाए आदत के जन शास्त्र तो कहते पहले स्नान करना चाहिए, ओकर बाद भोजन जो है बनाना चाहिए। ढंग से पके भी नहीं रहा है भाजी जो है। और ला करके भगवान ला जो है सुलभा माता जो है सुंदर खिलाए लगी। भक्त के प्रेम में इतना दुलार कि भगवान जो है भाजी के जो है सेवन करी, भाजी ला सुंदर खाते। ओकर बाद वही समय में वही विदुर जी महाराज पहुंच गए। जे कहाँ गिरा है बाजार, काबर कन्हैया मोर घर में आने वाला है, सुंदर मोतीचूर के लड्डू ला रहा है। कौन है? विदुर जी महाराज। विदुर जी महाराज पहुंचते तो जाके काला देखते तो पूरा केला जमीन में पड़े रहा है और छिलका छिलका गायब। विदुर जी के थे बावली हो गए इसका सुलभा, काला खवाते कन्हैया ला। जतका केला है सब तो जमीन में पड़े है और छिलका पता नहीं, मतलब पूरा छिलका छिलकल खवा देते से लागते कन्हैया। सरवा केला जमीन में पड़े है और छिलका गायब।
कहते कन्हैया ये तो बावरी है, पगली हो गई है। ले बेटा मैं तोर वरना सुंदर बाजार से लड्डू लाहा, ले लड्डू भोग लगा, लड्डू सुंदर ग्रहण करके थे। भगवान जो है विदुर जी महाराज के लाए हुए सुंदर लड्डू भी जो है ग्रहण करिस। और लड्डू ग्रहण करके कहते चाचा एक बात कहा। हाँ बेटा कही ना कहते एक बात कहा, बुरा तो नहीं मान में ना? नहीं बेटा बता ना क्या बात है। मोला ना चाचा, मोला जे आप मन अभी बाजार के लड्डू लाए हो, जे आप मन अभी बाजार के लड्डू लाए, जितना स्वाद सुलभा चाची के खिलाए केला के छिलका में रहीस ना चाचा, उतना स्वाद ये बाजार के लड्डू में नहीं है। जो स्वाद वो केला के छिलका में रही से, वो स्वाद ये बाजार के लाए हुए लड्डू में नहीं है। काबर वो केला के छिलका में सुलभा माता के प्रेम भरे हैं। अब भगवान धन के भूखे नहीं, प्रेम के भूखे, भाव के भूखे। भगवान प्रेम में जो है तुलसी के पत्ता में भगवान तोल जाते। ये कह सकते कहते ना भगवान लगते 56 भोग भले मत खवा, तुलसी के पत्ता भगवान ला अर्पण कर। तो जो प्रेम छिलका में है वो ये तोर बाजार के लड्डू में नहीं है चाचा क्या है। काबर सबसे ऊंची प्रेम सगाई, दुर्योधन के मेवा त्यागो, साग विदुर घर पाई। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। प्रेम सुल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो श्रीमद् भागवत बिहारी लाल की जय। सबसे ऊंची प्रेम सगाई। जय हो। वो सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची
सुलभा माता और विदुर जी महाराज को भगवान कृष्ण कन्हैया जो है चतुर्भुज में जो है वहां दर्शन दिए। प्रेम सुलभ वृंदावन बिहारी लाल की। विदुर जी को जो है अपने आत्मज्ञान हुई भगवान के दर्शन करके। वो समय में सुखदेव जी महाराज कथा श्रवण करा थे महाराज परीक्षित। जब विदुर जी पता चलिस कि कौरव मन जो है पांडव मन के धन जो है हड़प ले, तो सीधा वो जो है धृष्टराष्ट्र के पास गई। सो समझिस कि धृष्टराष्ट्र तेजे पुत्र ला इतना मोह करा था जी, अच्छा बात नो है। विदुर जी महाराज धृष्टराष्ट्र ला जो नीति के बात बताई वही जो है नीति विदुर नीति जो है कहलाते। कहे कि धृष्टराष्ट्र ते तो आंख नहीं अस्ता अंधा है, लेकिन तोड़ जैसे ऐसे कई ऐसे माता पिता है जो आंख होते हुए भी अंधा है। शास्त्र कहते हैं कि अधर्मी अगर पुत्र है तो ऐसे अधर्मी के जो है पुत्र के जो है त्याग कर देना चाहिए। अधर्मी अगर भाई है तो अधर्मी भाई के त्याग कर देना चाहिए, और अधर्मी अगर पत्नी है तो अधर्मी पत्नी के त्याग कर देना चाहिए। यह बात जो है जाकर धृष्टराष्ट्र जो है समझा लगे विदुर जी महाराज। तो ये बात के पता जो है दुर्योधन जी महाराज ने पता चलिस कि मोर पिता ला जो है विदुर चाचा जो है भड़का थे, तो सीधा होकर पास जाके उला जो है धक्का मार के घर से जो है निकाल दिस। रामायण में रावण विभीषण जो है त्यागी लात मार के निकालिस, और श्रीमद् भागवत महापुराण में दुर्योधन जो है विदुर जी महाराज का घर से निकालिस। जे संत के अनादर करते हैं, विदुर जी भी एक संत है और विभीषण जी महाराज भी एक संत है। रावण विभीषण ला लात मार के घर से निकाली तो रावण के नाश हो, और विदुर जी महाराज ला दुर्योधन घर से लात मार के निकालिस तो दुर्योधन के नाश हो। विदुर जी महाराज वहां से निकल गए, और पूरा 36 वर्ष तीर्थ यात्रा करी। और तीर्थ यात्रा करत करत जब वृंदावन पहुंची, तब वृंदावन में मैत्री जी महाराज से जो है मुलाकात हुई। और संत कैसे मिलते? 4 मिले 64 खिले 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले 20 से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, मतलब 2-2 आंख मिलते 4 होते, 2-2 4-4 आंख, 2-2 64, मतलब 2-2 आंख मिला के 4, और 32 दांत अर्थात 64। तो संत मन के मिलन जो है अलग से ही जो है होते। उद्धव जी महाराज विदुर जी महाराज जो है कृष्ण कथा सुने, कहते हैं कि विदुर जी महाराज मैं जाना था कि आप मन कौन हो, आप मन कोई और नहीं साक्षात यमराज के जो है अवतार हो। विदुर जी महाराज कौन है? साक्षात यमराज हरे, यमराज जी के जो है अवतार है। मैत्री जी महाराज कहे कि विदुर जी महाराज मैं आपको अच्छी तरह से पहचानता हूँ, आप कोई और नहीं साक्षात यमराज के जो है अवतार है। जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण आप मान लो जो है ये शूद्र योनि में जो है जन्म लेके जो है श्राप मिले। एक बार का हुई, एक राजा के घर चोरी हुई, और राजा के घर जब चोरी हुई तो चोर चोरी करके जब भागत रहा है, तो भागत भागत चोर मन जो है मांडव्य ऋषि के जो आश्रम रहा है वहां धन ला जो है ले जाकर के छुपा दिस। सैनिक मन चोला ढूंढा जाते हैं, तब मांडव्य ऋषि के आश्रम में धन जो है मिलिस, तो सैनिक मन सोचते हो सकते मांडव्य ऋषि है चोरी करके इलालाए हुए। तो सैनिक मन बिना सोचे समझे मांडव्य ऋषि पकड़ के जो है राजा के पास ले जाके खड़ा कर दिस। और राजा तक को बिना उकर बात सुने, मांडव्य ऋषि कोई बात नहीं सुनी, और सीधा आदेश दे दीजिए एक काम करो, ये चोरी करे है ना, तैला
सूली में चढ़ा दो पीस। तो मांडव्य ऋषि जो है सूली में चढ़ाई के जो है आदेश दे दी। सैनिक मन जो है मांडव्य ऋषि ला लेके सूली में चढ़ाए लगी। और जब सूली में चढ़ात रहा है वो समय में जो है गायत्री मंत्र के उच्चारण करिस मांडव्य ऋषि जो है। और जैसे ही गायत्री मंत्र के उच्चारण करिस तब मांडव्य ऋषि से ऐसे प्रकाश निकलिस कि सैनिक मन और सूली तक को चढ़ा नहीं सके। इला देख के राजा बड़ा आश्चर्य में पड़ गया। राजा विचार करिस हो लगते मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, ये ऋषि जो है चोरी नहीं करेगा। तो राजा जो है मांडव्य ऋषि के जो है चरण पकड़ लिस थे, महाराज मोर से बहुत बड़े गलती हो गई, मोर क्षमा कर दो कि थे। तब मांडव्य ऋषि के थे, महाराज मैं आप मतलब तो बिल्कुल क्षमा कर दूं, लेकिन मैं वो यमराज जो है क्षमा नहीं करूं। काबर वही एक न्याय के जो है देवता है। मैं ऐसे का पाप करूं जेकर कारण मूल जो है सूली में चढ़ाई के जो है सजा मिली। आप लोग तो जरूर मैं क्षमा कर दूं, लेकिन वो यमराज जो है मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं। और मांडव्य ऋषि ऐसे संत रही से मन में विचार करिस कि मोर निर अपराध मोर जैसे ऋषि सूली में चढ़ा के आज्ञा काबर देविस। वो यमराज जो है ओकर से ये सवाल जो है मैं जरूर पूछूं। वो यमराज जो है मैं क्षमा करने वाला नहीं हूं। मांडव्य ऋषि जो है सीधा यमपुरी जो है पहुंची। वहां जाके यमराज से पूछते, महाराज यमराज आप मन न्यायाधीश हो, न्याय के राजा हो। यमराज के सभा में जाके कहते मैं ऐसे जीवन में कौन से पाप करे हूं जेकर नाम से मुला सूली में चढ़ाई के जो है आप मने सजा सुनाए। काबर भले राजा हम सूली में चढ़ा के आदेश दीज, लेकिन माध्यम तो ही मन हरो। ते मैं इस जीवन में का पाप करें जेकर नाम से मुला जो है सूली में चढ़ाई के आज्ञा दे कहे। अब वो समय में यमराज भी घबरा के कहते कोई अलवा झलवा ऋषि नो है, मांडव्य ऋषि तको है। अभी ला का कहा मैं काबर ओकर पास सवाल के जवाब ही नहीं रहा है। कहते महाराज आप मन जब छोटे रहे हो नानचन लड़का रहे हो तब वो समय में एक ठन छोटे से फुरफुंदी तितली बिनहारक जी बेकार कर तितली ला पकड़ के इठो कांटा पकड़ के ओला चुभ रहे जो कर ऊपर तितली पकड़ के ओला कांटा में से गोभे रहे। तब मांडव्य ऋषि के थे मैं के साल के रहे उतना बेरा तो 3 साल के रहे 3 साल के रहे ना। तब वो समय में जब 3 साल के रहे हाँ तब कहते 3 साल के छोटा सा बच्चा जो भी कर्म करे वो पाप के दंड के अधिकारी नहीं रहा और देना भी पड़ जाए पाप के सजा। अब वो निर्बुद्धि है वो और देना भी पड़ जाए उसका सजा तो सपना में जो है सजा दिए जाते। अब मैं वो समय में 3 साल के रहे हाँ तब मैं सजा के कैसे अधिकारी हूँ। हो सकते मैं तितली कहूँ काटम गोभे भी हूँ। तब मैं 3 साल के रहे हूँ तो 3 साल के लड़का सजा के अधिकारी नहीं रहा। अरे कम से कम ओकर लिए 7 साल के हो गए लड़का तब सजा का अधिकारी होते। तो आप मन गलत करे एक सती में जा आप मन श्राप देवत हूँ। आप मन शूद्र योनि में जो है जन्म ले लागी पृथ्वी में। तो ये मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण वही यमराज जो है विदुर जी के रूप में जो है जन्म ले 100 वर्ष तक के आप जो है शूद्र योनि में जन्म ले लगी। तो 100 साल की उम्र रहा है उधर 100 साल तक के ऋषि कौन है विदुर जी महाराज। और यमराज जो साक्षात यमराज जो मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण विदुर जी के रूप में जन्म लीस। तो मैं आप लोग जाना था कि आप कोई साधारण व्यक्ति न हो, साक्षात यमराज हरो के है। तो मैत्री जी महाराज विदुर जी महाराज लग कथा श्रवण करिस। विदुर जी महाराज मैत्री जी पूछते कि प्रभु भगवान सृष्टि की रचना कैसे करिस। श्रीमद् भागवत महापुराण कथा में सृष्टि की रचना की कथा जो है बार बार आते हैं। सात्विक दृष्टि से देखा जाए तो ये जगत जो है मिथ्या है। साधुओं ने इसका जो है विचार अधिक नहीं किया।
भगवान नारायण की जो है एक बार इच्छा हुई, एको अहम बहुश्यामी, पहले एक ही भगवान साक्षात नारायण स्वरूप। तो भगवान की इच्छा हुई कि हरि व्यापक सर्वस्व समाना प्रेम से प्रकटे ते में जाना, एक से जो है अनेक बनूं, ये भगवान की जो है इच्छा हुई। तो भगवान सृष्टि के जब रचना करे तब भगवान नारायण आदि पुरुष जो है पहली अहंकार ला जो है उत्पन्न करे, अहंकार के 4 प्रकार हुई। फिर भगवान की जो है इच्छा हुई कि हर वस्तु में जो है मैं व्याप्त हो जाऊं, हरि व्यापक सर्वस्व समाना। फिर भगवान जो है अपन आप विभक्त करके जो है अनेक चीज में जो है अपन आप समाहित करे हर चीज में, और अपन नाभि कमल से जो है ब्रह्मा के जो है उत्पत्ति करी। भगवान के नाभि कमल से जो है जब ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो ब्रह्मा चारों तरफ देखे लगी, तो देखते पूरा चारों तरफ जलमग्न रहा है। तो ब्रह्मा मन में विचार करी कि मोर उत्पत्ति जो है कहाँ से होए। अब ये बात के पता लगाए खातिर बर ब्रह्मा जो कमल के ठांगा रहा, कमल के ठांगा पता करत 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 जल के अंदर जो है गिस। अब ये बात के पता लगावत लगावत कई हजार साल बीत गए, लेकिन ब्रह्मा ये बात के पता नहीं लगा सके कि मोर उत्पत्ति अर्थात कमल के ठांगा निकले कहाँ से है। हजारों साल बीते के बाद भी ब्रह्मा ये बात के पता नहीं लगा सके। तो पुनः वापस जो है कमल के फूल में आके बैठ गए ब्रह्मा। अब बैठे के बाद में ब्रह्मा सोचे जब क्या किया जाए, चारों तरफ मुड़ के देखते जले जले। तो एक ही बात वो समझ धन प अर्थात तप, मूलत तपस्या करना। तो ब्रह्मा दिव्य 100 वर्ष तक के तपस्या करीस, और 100 वर्ष के बाद जब तपस्या करीस तो उस समय में 10 सहस्त्र फनों वाला भगवान लक्ष्मी नारायण भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जो है दर्शन दिश। सहस्त्र फनों में सोए विद्यमान भगवान नारायण जो है ब्रह्मा जो है दर्शन दिश। ब्रह्मा जो है भगवान नारायण की जो स्तुति करी, शांतकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वदारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यनागाम्यहं वंदे विष्णु भवहरं सर्वलोकनाथं। ब्रह्मा भगवान नारायण की जो स्तुति करी, भगवान नारायण ब्रह्मा ला आदेश दिस कि ब्रह्मा अब तुला सृष्टि के जो है उत्पत्ति करना है, सृष्टि के जो है निर्माण करना है। विदुर जी महाराज मैत्री जी महाराज का कथा श्रवण कराते। सर्वप्रथम ब्रह्मा जो है अपनी इच्छा से सततम रज इन तीनों गुणों का जो है उत्पत्ति करी। ओकर बाद दूसरी उत्पत्ति अहंकार की हुई, उसके द्वारा जो है पृथ्वी जल वायु आकाश अग्नि ये 5 तत्व की जो है उत्पत्ति हुई। और ये 5 तत्वों से ही जो है हमारे शरीर बने हुए। 5 ज्ञानेंद्रिय स्रोत त्वचा घ्राण नेत्र जीवा और 5 कामेंद्रिय मुख हाथ पाद लिंग गुदा, ये जो है कामेंद्रिय है। ये सब के जो है उत्पत्ति करे के बाद ब्रह्मा जो है डर लगे कि अब मतलब काम के जो है उत्पत्ति करना है। तो काम ला उत्पन्न करिस, तो काम जो है सर्वप्रथम अपन पिता अर्थात ब्रह्मा ही मोहित करिस। फिर सृष्टि के प्रकरण जो है आगे बढ़िस, तो उस समय में मनु शत्रुपा के जो है उत्पत्ति करिस ब्रह्मा जो है। अब मनु शत्रुपा की उत्पत्ति करे के बाद बोला आदेश दिस कि तुम लोग जाओ अब सृष्टि जो है आगे बढ़ाओ। और यही मनु महाराज के नाम से हम लोग जो है मनुष्य कहे जाते हैं। अब मनु शत्रुपा आके देखते पूरा संसार जो है जलमग्न रहा है, पृथ्वी रहे ही नहीं, तो संतान की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो वो समय में
पृथ्वी जब रसातल में चल दे रही ते पृथ्वी सृष्टि के निर्माण कैसे करूं ये विचार करके ब्रह्मा जो है भगवान नारायण के जो है फिर से स्तुति करी। तो वो समय भगवान नारायण जो है वराह के जो है अवतार लीस। प्रेम से बोलो वराह भगवान की। वराह अर्थात संतोष। एक सत्य शास्त्र के थे मनुष्य जो है संतोषी जीवन जीना चाहिए। जे संतोष रही जे जो मिला थे उनमें अगर खुश है आदमी है, जो मिला तो में अगर संतोषी जीवन जिया थे तो आदमी जीवन में तकलीफ आने वाला नहीं। और जहां लोभ है, लोभ अर्थात वराह, जहां लोभ है वहां सुख शांति रहने वाला नहीं। एक सत्य शास्त्र कहते हैं मनुष्य जो है हमेशा संतोषी जीवन यापन करना चाहिए। तो भगवान जो है वराह के जो है अवतार लिस, और वराह के अवतार ले के बाद जो है पृथ्वी जो जलमग्न रहा है ओला अपन खिरसा में जो है उठा करके जो है बाहर निकालिस। और वही समय में हिरण्याक्ष जो है वहीं पहुंचिस और कहे कि अरे मूर्ख तो सुअर जैसा लग रहा है। तो वराह भगवान कहे तो कहूँ तहूँ कौन से मार सुघर दिखा था, अरे तहूँ तो कुत्ता जैसे दिखा था। कहे भगवान जो है दोनों के जो है वहां घोर युद्ध हुई। और घोर जब युद्ध हुई तो भगवान वराह जो है हिरण्याक्ष वहां मारिस। और हिरण्याक्ष मार के जो है पृथ्वी जो है मनु और शत्रुपा जो है सौंपिस। और मनु शत्रुपा जो है सृष्टि के प्रकरण जो है आगे बढ़िस। विदुर जी महाराज आगे पूछते कि मैत्री जी महाराज ये कथा के रहस्य का है। हिरण्याक्ष कौन रही और वो पृथ्वी ला जलमग्न काबर करिस। एक बारे में विस्तार के साथ जो है मूल कथा श्रवण करना है। तो मैत्री जी कहे माता दीति और कश्यप ऋषि के पुत्र रही हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। एक समय कश्यप ऋषि जो है पूजा पाठ में लीन रहे, संध्या कालीन के समय रहे। वो समय में माता दीति जो है कश्यप ऋषि के पास आके की थे स्वामी मोला काम की जो है इच्छा हुआ थे, काम सुख की जो है मोला इच्छा है। तो कश्यप ऋषि कहे देवी अभी संध्या कालीन समय, और संध्या कालीन समय जो है काम सुख के समय नो है। बहुत समझे माता दीतिला संध्या कालीन समय जो है काम सुख के समय नहीं है। संध्या कालीन समय तो माता मन ला सुंदर घर के द्वारे में दिया जलाना चाहिए, तुलसी के चौरा में दिया जलाना चाहिए, घर के देवी देवता में दिया जलाना चाहिए, सास ससुर है उनका सुंदर आशीर्वाद देना चाहिए, पति है पति का आशीर्वाद लेना चाहिए, बड़े मन के आशीर्वाद लेना चाहिए। संध्या कालीन समय जो है पूजा पाठ के समय, संध्या कालीन समय जो है लक्ष्मी नारायण भगवान हमारे घर में जो है आते, एक नाम से घर के द्वारी में दिया जलाते। काबर लक्ष्मी नारायण भगवान जो है नगर भ्रमण करते, रोज संध्या कालीन समय लक्ष्मी नारायण भगवान जो है नगर भ्रमण करते। और जे घर के द्वारी में दिया जलत रहे थे ना, वो घर के द्वारी में जहाँ दिया जला तो वहाँ लक्ष्मी नारायण भगवान जो है वहाँ जाते वास करते। और वो दिया जो है वही लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वागत के लिए ही जो है जलाए जाते। एक सती शास्त्र कहते हैं कि घर के द्वारे ला सुंदर गोबर से लीपना चाहिए। अब तो गोबरी गणेश बना हूं नोनी जात गोबर ला लाबे एकन के बिना तब हो गोबर ला लाने में ढेर आते। एक गौरी गणेश बनाना जा गोबर ला लाबे के बे तब गोबर ला लाने पर ढेर आते तो कौन लिपत बैठे रहा है। तो पहले घर के द्वारे सुंदर गोबर से लिपाए और सुंदर वहां दीपक जला दे। कहते ना कोई भी कार्य जो है जब तक गोबर से नहीं लिपाए वहां करना वर्जित है। जे जगह गोबर से नहीं लिपाए वहां भूत प्रेत मरी मसान के जो है वास होते। एक नाम से कई कार्य ऐसे है जल बिना गोबर से लिपे वो कार्य जो है वहां नहीं किए जाए।
जैसे कि घर में सत्यनारायण स्वामी की कथा भी होते, तो कथा होगा तो चौक पुरना है तो पहले गोबर से वो जगह लिपना चाहिए, तेकर बाद चौक पुरना चाहिए। जब तक वो गोबर से नहीं लिपाए वो स्थान है, तब तक वो स्थान जो है शुद्ध माने ही नहीं गए। यहाँ तक घर में कागरो मृत्यु हो जाए तो लाश ला सुलाना है, तब वो गोबर से पहले लिपना चाहिए, तेकर बाद वहां सुलाना चाहिए। ब्राह्मण ला घर में भोजन करावा था तब पहले गोबर से लिप ले स्थान ला, तेकर बाद वहां आसन बिछा के ब्राह्मण ला बिठा के भोजन कराना चाहिए। कोई भी देव कार्य हो